आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु में पार्टी की रणनीति सेट करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह रविवार से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और रविवार को शाम में ही अमित शाह पुदुकोट्टई में राज्यव्यापी यात्रा समारोह में शामिल हुए और जिसे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के नेतृत्व में शुरू किया गया। मित्रों, तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। मित्रों, इस बार दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि अमित शाह बीते 2 महीने में तमिलनाडु की दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं। अमित शाह की यात्रा बीजेपी की रणनीति एजेंडे को तय करने को लेकर और साथ साथ सहयोगी दलों के बीच विवाद निपटारे को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह का तमिलनाडु दौरा क्यों बहुत अहम है, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय करना, साउथ के राज्यों में एनडीए के विस्तार के प्रयासों को गति देना और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों पीएमके और एआईडीएमके के बीच तालमेल को बिठाना है और संभावित सहयोगी डीएमके के साथ सहयोग पर चर्चा करना है। डीएमडीके के साथ सहयोग होगा और अमित शाह बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ ही बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पोंगल उत्सव में भी शामिल होंगे। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह की यात्रा सत्तारूढ़ डीएमके के महत्वपूर्ण आम परिषद की बैठक आयोजित करने के ठीक 1 सप्ताह बाद हो रही है। यही नहीं, अमित शाह के सामने अभिनेता विजय के नेतृत्व वाले तमिलगा वेट्री कज़गम यानी टीवीके पार्टी के विस्तार के बीच बीजेपी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने की भी एक चुनौती होगी, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ क्षेत्रीय नेताओं, खासतौर पर एआईएडीएमके के नेता को टीवीके अपने पाले में लाने में सफलता हासिल की है। तो तमिलनाडु दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला भी किया।